आपका मेरे चैनल में स्वागत है। ओम शब्द का उच्चारण पुराणों की कथा अनुसार इसी शब्द से भगवान शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। इसलिए ओम को सभी मंत्रों का बीज मंत्र और ध्वनियों एवं शब्दों की जननी कहा जाता है। ओम शब्द के बिना किसी घर की पूजा पूरी नहीं होती। कहते हैं कि बिना ओम की सृष्टि की कल्पना भी नहीं हो सकती। माना जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड से निरंतर ओम की ध्वनि निकलती और सुनाई देती है। यह ओम शब्द सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक हिंदू प्रतीक है। सृष्टि के आरंभ में शून्यता से सबसे पहले 3 अक्षरों वाला एक शब्दांश उभरा। AUM अक्षर इसे ओम के रूप में लिखा जाता है। ओम रूम या ओकार परमात्मा ईश्वर उस एक के मुख से निकलने वाला पहला शब्द है जिसने इस संसार की रचना में प्राण डाले हैं। ओम की 3 मंत्रणाएं हैं, अकार, उकार और मकार, जो प्रकृति के 3 गुणों को बताती है। अकार सत्व गुणों को, उकार रजोगुणों को तथा मकार तमो गुणों की प्रतीक है। ओम सिर्फ एक पवित्र ध्वनि ही नहीं बल्कि अनंत शक्ति का प्रतीक है। ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना हुआ है। अ उ म। इसमें अ का मतलब उत्पन्न होता है, उ का मतलब उठना यानी विकास होता है और म का मतलब मौन हो जाना यानी कि ब्रह्मलीन हो जाना, ऐसा ओम का मतलब है। ओम शब्द इस दुनिया में किसी न किसी रूप में सभी मुख्य संस्कृतियों का प्रमुख भाग है। ओम के उच्चारण से ही शरीर के अलग अलग भागों में कंपन शुरू हो जाती है। जैसे कि अ शरीर के निचले हिस्से में कंपन करता है, उ शरीर के मध्य भाग में कंपन होती है, जो कि म से शरीर के ऊपरी भाग में यानी मस्तिष्क में कंपन होती है। ओम शब्द के उच्चारण से कई शारीरिक, मानसिक और आत्मिक लाभ मिलते हैं। अमेरिका में एक FM रेडियो पर सुबह ही शुरुआत में ओम शब्द के उच्चार से ही होती है। आपको भी बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव रहता है, छोटी छोटी बातों पर परेशान होते हैं, तो ओम बीज मंत्र का उच्चारण करने से मन को शांति प्रदान करता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार ओम की उत्पत्ति भगवान शिव के मुख से हुई थी। हालांकि ऋग्वेद और यजुर्वेद से लेकर कई उपनिषदों में ओम का उल्लेख मिलता है। जैसे कि मंडूक उपनिषद में कहा गया है कि संसार में भूत, भविष्य और वर्तमान काल में एवं इनसे भी परे जो हमेशा हर जगह मौजूद है वो ओम है, यानी कि ओम इस ब्रह्मांड में हमेशा से था, है और रहेगा। मांडुक्य उपनिषद में वेदांत हिंदू मान्यताओं से जुड़ा एक प्राचीन वैदिक पाठ ध्वनि ओम को 3 भागों के रूप में वर्णित करता है। पतंजलि एक ऋषि जिन्होंने पहला और सबसे व्यापक योग शास्त्र लिखा और सिखाया। इन 3 चरणों को ब्रह्मांड में अन्य सभी ध्वनियों की शुरुआत, मध्य और अंत के रूप में व्याख्या करते हैं। वैज्ञानिकों ने ओम के उच्चारण पर रिसर्च किया और निरीक्षण किया कि रोजाना ओम के उच्चारण से मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इससे शरीर की मृत हुई कोशिकाएं दोबारा जन्म लेती है और मन को शांति प्रदान करता है। इस ओम मंत्र के विषय में कहा जाता है कि ओम शब्द के नियमित उच्चारण मात्र से शरीर में मौजूद आत्मा जागृत हो जाती है और रोग एवं तनाव से मुक्ति मिलती है। शरीर को नई ऊर्जा मिलती है, मन शांत और खुश रहता है। ओम के जाप सही उच्चारण से शारीरिक ऊर्जा को आध्यात्मिक ऊर्जा से
और उस आध्यात्मिक ऊर्जा को ब्रह्मांड ऊर्जा से जोड़कर जीव अस्तित्व के परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। अमेरिका की संस्था नासा ने सूर्य की आवाज़ रिकॉर्ड की है, लेकिन अपने कानों की क्षमता 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की ही सुनाई देती है। लेकिन सूर्य से रिकॉर्ड की गई आवाज़ की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए नासा ने उसे कंप्रेस करके सुनने की चेष्टा की। उन्होंने जब वह आवाज़ सुनी तो बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ कि ओम का उच्चारण हजारों सालों पूर्व भारतीय योगियों ने इस ओम शब्द की शोध कैसे की थी, जबकि इस आवाज़ की क्षमता अपने कानों की ग्रहण करने की क्षमता से कई गुना ज़्यादा है। ओम के मंत्रोच्चार के योग्य उच्चार करने से ऑक्सीजन ग्रहण करने की क्षमता शरीर में बढ़ जाती है, जिससे शरीर और मस्तिष्क की कार्य क्षमता बढ़ती है। अंततः वैज्ञानिक अनुसंधानों तथा रिसर्च स्टडीज से यह सिद्ध हो गया है कि पुरातन जमाने से योगियों ने जो दावा किया है वह सही मायने में लाभदायक है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।